हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। तो आज क्लास 9 वाले स्टूडेंट का वेट खत्म हुआ और आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम क्लास 9 का वीडियो अपलोड हो रहा है। ये वीडियो हमारा फिजिक्स से है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोशन एंड रेस्ट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फॉर क्लास 9, वो बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। अब आप लोग जूनियर क्लास से निकल के एक सीनियर क्लास में आए हो। यहाँ आप लोग जो भी अभी तक साइंस पढ़े थे, 9 में आने के बाद सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आपको सोचने पर मजबूर करेगा साइंस का हर एक चीज। और फिजिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि आप अपने डेली डे टू डे लाइफ में देखते हो, वही हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है। जो आप जानते हो वही हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, हम चल रहे हैं, चल तो बहुत दिन पहले से रहे हैं ना, लेकिन इसी को मोशन कहते हैं, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी होता है वही हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है कि अच्छा इस एक्टिविटी को ये करते हैं, इस एक्टिविटी को ये करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं मोशन पे कि मोशन किस चीज को कहते हैं। तो सिंपल मतलब है कि अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है, यानी कि वो मूव कर रहा है, तो उसी को मोशन कहते हैं। इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टू द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदलता है, ठीक है, प्लेस चेंज करता है समय के साथ और किसी रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए, ठीक है, यही डेफिनेशन यहां भी लिखा हुआ है मोशन का। इफ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टू द रेफरेंस पॉइंट। टाइम तो समझ गए कि समय के साथ, ये रेफरेंस पॉइंट किस बला का नाम है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि आप राजस्थान के एक रेगिस्तान में हो, ठीक है। अब आपको एक आदमी देखा कि आप बालू के पास खड़े हो। अब आप 20 किलोमीटर बाद चल लिए, 20 किलोमीटर आप चल लिए, ये आपको पता है, आप फिर बालू के पास खड़े हो। वो इंसान को कैसे पता चलेगा कि आप 20 किलोमीटर चल चुके हो? लेकिन अगर वहां कोई बरगद या पीपल का पेड़ रहता और वो आदमी आपको पीपल का पेड़ के पास देखा होता और आपको देखता फिर 20 किलोमीटर दूर, तो वो डिस्टेंस नाप सकता था, रेफरेंस पॉइंट। यानी कि रेफरेंस पॉइंट बड़ा ही सिंपल चीज है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ही रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कि आप किस जगह पे थे और अभी प्रेजेंट में किस जगह पे हो। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट इसी को कहा जाता है। अगर कोई बॉडी अपना जगह समय के साथ चेंज करे किसी रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, उसी को मोशन कहते हैं। दूसरा चीज जो है वो है रेस्ट। रेस्ट का मतलब सिंपल है, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करे रेफरेंस पॉइंट के साथ और टाइम के साथ, यानी कि जैसे कि ये स्केच मेरे हाथ में है तो यही है, यहां से ये कहीं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये रेस्ट में है। लेकिन अब हम इसको यहां से उठा के इस रूम से बाहर रख दे तो ये भी पोजीशन चेंज किया विथ टाइम, ठीक है, तो इसी को रेस्ट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं रेस्ट का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये अभी नहीं देखना, ये बाद में देखना। अब हम लोग यहां चलते हैं टाइप ऑफ मोशन, यानी कि टाइप ऑफ मोशन। हम लोग टाइप ऑफ मोशन में देखेंगे कि मोशन कितने टाइप का होता है। तो सिंपली मोशन दो टाइप का होता है, जो कि हम लोगों को क्लास 9 के फिजिक्स में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें कि कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे कि आप 5 मिनट में 5 किलोमीटर चलते हो तो फिर अगले 5 मिनट में भी 5 किलोमीटर ही चलोगे, फिर अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चलोगे। जैसे कि ये आप यहां से यहां आए 5 मिनट में,
5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ भी आए 5 किलोमीटर 5 मिनट में, यहाँ भी 5 किलोमीटर 5 मिनट में, यहाँ भी 5 किलोमीटर 5 मिनट में। इसका क्या मतलब है कि आप फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, if a body covers equal distance in equal interval of time then body in uniform motion। अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो बॉडी किस चीज में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है और यूनिफॉर्म मोशन करता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब जैसे पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चला, फिर 50 चलने लगा, फिर 15 चलने लगा, फिर 1 चलने लगा, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड टाइम में कभी वो 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है, कभी 5 मिनट में चल ही नहीं रहा है, कभी 5 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि क्या, इफ ए बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी फिक्स्ड टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसी को क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। उसी को क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। देखिए डिफिनेशन, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारे फिजिक्स में क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। तो 9 तक हम लोगों को 2 क्वांटिटी के बारे में जानना है। 2 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसी चीज को आप 11th में बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, 11th के फिजिक्स में। तो अभी उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ जान लेंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो फिजिक्स में क्वांटिटी को 2 भाग में बांट दिया है, बांटा तो और भी भागों में है, बट क्लास 9 तक सिर्फ हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी पहले तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते किसे हैं। तो मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे आप तेल खरीदते हो तो आप तेल किस चीज में लेते हो, लीटर में लेते हो, 1 लीटर, ये फिक्स्ड वैल्यू है। 8 केजी आप मैंगो खरीदे, इसका क्या मतलब है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये बदलेगा नहीं, 8 का वैल्यू 8 ही रहेगा सब जगह, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का सीधा सा मतलब है मैग्नीट्यूड इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहेंगे, उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीज होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब चलिए डिफिनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पे पहले स्केलर क्वांटिटी है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप लोग देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल स्पीड होता है। कभी आप सुने हैं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है या लेफ्ट में चल रहा है, ये वेलोसिटी के साथ होता है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन इंक्लूड होता है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, मास, ये सब क्या होता है, ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब चलते हैं वेक्टर पे, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
फिर से मैं समझा देता हूं, फिजिक्स के अंदर क्लास 9 तक हम लोगों को दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड स्केलर के अंदर आता है, तो एस से स्पीड, एस से स्केलर याद करने के लिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इससे सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास बोथ, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्पीड स्पीड स्पीड, लगभग क्लास 6 में तो स्पीड के ऊपर क्वेश्चन भी रहता है मैथ बुक में, हम लोग शुरू से देखते आए हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एस इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम या इन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में एक बॉडी कितना दूर चलता है, जितना दूरी चलता है और जितना टाइम में चलता है, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? हम लोगों को स्पीड मिल जाता है। इसका डेफिनेशन भी यही कह रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एक चीज देख लीजिएगा कि ये एसआई यूनिट आता कहां से? ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनिट होता है एसआई यूनिट। ठीक है, देखिए डिस्टेंस, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम क्या क्या होता है? सेकेंड, तो यही बन जाता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और देखिए ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एस से स्पीड, एस से स्केलर याद रखना है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर कि वेलोसिटी के साथ क्या बखेरा है। इसको भी 5 किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं या 5 मीटर पर सेकेंड, इसको भी लिखते हैं भाई, इसको भी लिखते हैं, दोनों में अंतर कहां आता है इसको समझना है। एक चीज यहां और लिख लीजिएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और इट इज पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी किसी भी दूरी को तय करता है किसी निश्चित समय में और निश्चित दिशा की ओर, यानी कि फिक्स डायरेक्शन में, यानी हमको नॉर्थ में जाना है 5 किलोमीटर 5 मिनट में, तो इसी को वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी के साथ हमेशा क्या होता है? डायरेक्शन इंक्लूड रहता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? इंक्लूड रहता है। ठीक है, या ये चीज अभी आप मत लिखिएगा, मैं अभी क्लियर नहीं हूं पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। ठीक है, ये आप बाद में लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, अभी कंफ्यूजन है इसको लेके, ये मत लिखिएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होता है ये कंफर्म। ठीक है, पहला डिफिनेशन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करता है फिक्स्ड टाइम में किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में, तो उसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और अगर आपको ये डिफिनेशन चेंज करने का मन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया ना तो इसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन है, ये बहुत ही इजी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। 3 डिफिनेशन में अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड,
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैं अभी आपको क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके पास तो दोनों है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए ये क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ मीटर सेकेंड इसलिए आया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, तो इसी को मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आज इंट्रोडक्शन के लिए था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, मोमेंटम किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोशन का इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन कैसे ड्राइव्ड होता है वो देखेंगे, बाय न्यूमेरिकल मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड। पूरा चैप्टर फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। और मोशन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, असल में फिजिक्स सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, अगर आप इसको प्यार से समझते हो तब। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 9 के लिए था। जो भी क्लास 9 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और तब तक के लिए अच्छे से रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।